हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 81 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, सो जैसा जैसा कर्म किया वैसे ही उसका फल मिला। जो बीज बोया वही काटा। नरकों के दुख यमदूत लेकर जाते हैं और धर्मराय के आगे पेश करते हैं। रास्ते में जीव को बड़े बड़े दुख देते हैं। जीव कहता है प्यास लगी है, पानी पिलाओ। यमदूत कहते हैं फलाना यज्ञ तब जो तुमने किया था उसका फल दे दो, तब पानी मिलता है। लोहे के खंभे तप रहे हैं। जिन स्त्रियों और पुरुषों ने कुकर्म किए हैं वे इन खंभों से चिपटाए जाते हैं। काम की आग लेकर अर्थात विषय विकारों को भोग कर दोजक की आग में जलना पड़ा। जो पुरुष पराई स्त्री और पराये पुरुष से गले मिलते हैं उनको इन खंभों के साथ लगाया जाता है। अब गले मिलना नियत पर निर्भर है। जैसे जैसे जिसकी नियत होती है उसको वैसा फल मिलता है। पुत्र बाहर से आया, माता उसे गले लगा लेती है, विचार बुरा नहीं होता। अगर भाई आ जाए, बहन गले लगा लेती है, क्या मजाल की बुरा ख्याल आ जाए। लेकिन जब पराई स्त्री आ जाए तो झट बुरा ख्याल हो जाता है। वह तड़पता है, दुख उठाता है। वे खंभों से इसे चिपटाते हैं। वह यह हटता है, वे फिर चिपटाते हैं। अति दुख है, भयानक महाभयानक पाप है। उन खंभों का हाल क्या कहें। जिस तरह लोहार भट्टी में लोहा गर्म करते हैं, ठीक इसी तरह ये खंभे लाल होकर तप रहे हैं। ये सब दुख किसने दिलाए? मन और बुद्धि ने, इंद्रियों के स्वादों ने। संत झूठ नहीं कहते। वे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। दोजख भी अंदर है और बहिष्ठ भी अंदर है। एक समय की बात है, मैं उसका नाम नहीं लेता। एक आत्मा का विचार गंदा हुआ, वह नरकों में चली गई। मुझे बाबा जी ने कहा अमुक आत्मा तड़प रही है। मैं गया और पूछा कि सुमिरन याद है? कहती है कि नहीं। मैंने कहा कि स्वरूप आता है? कहती है कि नहीं। मैंने कहा मेरी आवाज़ सुनाई देती है? कहती है हाँ। मैंने कहा मेरी आवाज़ को पकड़ कर चली आओ। कहती है अब मुझे कोई खतरा नहीं, सतगुरु भी आ गया है और शब्द भी। मैं देख रही हूँ कि जीवों को क्या क्या सजा मिलती है। यह तो लज्जत लेने गया था, अब आग में जलना पड़ा। कहते हैं ये यहाँ जो ऐशो इशरत करते हैं, लज्जते भोगते हैं, ये भोग वहाँ जाकर रोग यानी जहर हो जाते हैं। जब धर्मराज के दरबार में गए, उसने हिसाब देखकर नरकों में डाल दिया। आगे नरकों का दुख सुनो। कुंभी घड़े को कहते हैं। कुंभी घड़े की शक्ल का एक बहुत विशाल नरक है, जिसमें से बुरी बदबू, पखाना, गंदगी, मल, बल्कि पखाने से भी गंदी बदबू आती है। जीव को उसमें फेंक देते हैं। वह सिर समेत उसमें डूबा हुआ गोते खाता है। वह सांस लेने के लिए सिर बाहर निकालता है तो यमदूत ऊपर से जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं। वह कुंभी नरक में डूबा रहता है। जब सिर निकालता है तो यमदूत उसे जूते मारते हैं। 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। कई कल्प पर्यंत यानी अनगिनत युगों तक जीव को नहीं वही रहना पड़ता है। फिर नरकों में से निकाल कर उसे 84 में डाल देते हैं। कभी घास, कभी फूस, कभी पक्षी, कभी पशु, फिर कहीं मनुष्य की योनि मिलती है। यह तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं। कुंभी नरक से निकाल कर फिर घोर नरक में डाल देते हैं। ये संतों की बानी है। वे खुद देख कर कहते हैं। ऐसा नहीं कि वेदों शास्त्रों से पढ़ा सुना कह रहे हैं, नहीं, बल्कि खुद देख कर कहते हैं। घोर नरक में इसे जलाते हैं। जीव को सूक्ष्म शरीर देकर सजा देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यहीं मात्र लोक में जला दिया जाता है। मजबूत जेल खाना है, सिपाही बाहर खड़े हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। जाए तो कहाँ जाए। जो पापी जीव हैं उनके कर्म भुगताए जाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैले मैले कर्म किए, डाके, चोरियाँ, दुराचारियाँ, ठगियाँ, अनेक खोटे कर्म किए, उनका फल यहाँ भुगतना पड़ता है। सारे वेद शास्त्र 18 किस्म के नरक बताते हैं। कितनों का बयान करूँ, केवल नमूना दिखा दिया है। सारे नरकों का हाल लिखें तो कई ग्रंथ बनते हैं। वेदों ने 18 नरक कहे हैं। पुराणों में भी नरकों का हाल खोला गया है। नचिकेता पुराण को पढ़कर देखो, उसमें भी 18 नरक बताए गए हैं, लेकिन बहुत भयानक फोटो खींचा है। वहाँ ग्रास का पूरा हिसाब लिया जाता है। खानी योनि के कष्ट, नरकों का दुख भोगने के बाद इसे मनुष्य नहीं बनाते।
बल्कि कर्मानुसार दुख देने वाली योनियों में डाल देते हैं। नरक में से निकालकर इसे वृक्ष की योनि मिलती है, वृक्ष से कीड़ा, कीड़े से पक्षी, पक्षी से हैवान और हैवान से मनुष्य का जन्म मिलता है। यह नीचे से उन्नति करता है, फिर ऊपर चढ़ता है। यही इस्लाम के कई फ़कीर भी कहते हैं कि यह अपने कर्मों के अनुसार ऊपर आता है। एक एक योनि का हिसाब लिखे तो 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख किताबें चाहिए। पढ़े कौन और लिखे कौन? यह संसार एक अथाह समुद्र है। जीव अंधे हैं और इसमें डूबे हुए हैं। इस संसार से निकलना कोई आसान नहीं। कोई संत सद्गुरु ही निकाले तो निकाले, नहीं तो जीव जन्म जन्मों में दुख पाएगा। संसार में जीव 84 की धारा में बहे चले जा रहे हैं। कभी हैवान, कभी इंसान, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी। करोड़ों युग बीत गए यही गोते खाते हुए, अभी किश्ती पार नहीं लगी। अगर सभी धाराओं का हिसाब लिखे, पढ़े कौन और सुने कौन? हृदय, ये अजीब खेल है। इसे ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, न विष्णु समझता है, न शिव समझता है। ये खेल ही काल ने अजीब बनाया है। ब्रह्मा एक कुम्हार के समान है। जैसी चीज़ बनानी होती है उसे हुक्म, ऑर्डर मिल जाता है कि ऐसा बनाए। उसके आगे जीव के कर्म रख देते हैं। वह उनके अनुसार शरीर बनाकर रख देता है। यह तो शरीर आपको मिला है, काला, गोरा, बीमार, तंदुरुस्त, दुखी, सुखी, अच्छे और बुरे विचारों वाला। यह सब कर्मों के अनुसार है। शिव योगी भिक्षा में मस्त है, विष्णु लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ में बैठा है। इसी तरह संसार के जीव अपनी अपनी जगह मस्त बैठे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव कर्मों में, माया के खेल में भूले हुए हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती तीनों मिलकर माया का विस्तार कर रहे हैं। वे भी कर्मों के जाल में फिरते रहते हैं। यह जाल रचकर काल ने जीव को भुला दिया है। जीव तो सतनाम का अंश है। इसको यह भी पता नहीं कि मेरा देश कौन सा है। सारा संसार भूला हुआ है। इसको पता नहीं इसका देश सचखंड है। यदि संत आकर सच कहते हैं तो दुनिया सुनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है। झूठ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका सारा व्यवहार ही झूठा है। एक काजी ने एक मिरासी से कहा कि सच बोला कर। उसने कहा, सच कड़वा लगता है, अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो कौन बचाएगा? काजी ने कहा, सांच को आँच नहीं, फिर मैं बचाऊंगा। मिरासी ने कहा, बहुत अच्छा। एक जाट एक औरत को भगा कर लाया था। उसकी एक जवान लड़की थी। मिरासी ने उस जाट के घर जाकर कहा, उठ रही भगाई हुई की लड़की, मुझे रोटी दे। उसने माँ से कहा। माँ ने जाट से कहा। जाट ने लकड़ी लेकर मिरासी को जा घेरा। मिरासी दौड़ता हुआ काजी के पास गया और कहने लगा, मुझे बचा लो। काजी कहने लगा, भाई इस वक्त तू अपना बचाव कर ले, चाहे झूठ बोलकर ही कर ले। मिरासी जाट के पास जाकर कहने लगा, हे दयालु यजमान, अच्छे यजमान। जाट ठंडा हो गया और बोला, क्यों रे मिरासी, घर में मेरी लड़की से क्या कह आया था? कहने लगा, यजमान, मैंने उस समय भांग पी हुई थी। मुझे तेज भूख लगी थी। नशे की हालत में कोई होश नहीं था। जाट उसको घर ले गया और लड़की से कहने लगा, दे ससुरे को रोटी। रोटी खाकर मिरासी काजी के पास आया और कहने लगा, देखो मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली। सो इस संसार में झूठ ही झूठ है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।